आज हम आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। इसके पहले गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना कर चुके हैं। हमें जानते हैं कि किसी खोखले गोले को ही गोली कोष कहते हैं। यदि गोली कोष को आवेशित करते हैं तो आवेश इसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण विभव प्राप्त करते हैं। माना R त्रिज्या का एक गोली कोष है जिसे Q आवेश से आवेशित करने पर आवेश इसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस पर आवेश उपस्थित होने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है वह बिंदु इस आवेशित गोली कोष के या तो बाहर या इसके सतह पर या इसके अंदर स्थित हो सकता है। तो यहाँ पे तीन स्थितियां होंगी, बिंदु चाहे बाहर हो, सतह हो या इसके अंदर हो। माना कैपिटल R त्रिज्या का, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोष है जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है। इसके कारण हमें इसके बाहर, सतह पर अथवा इसके अंदर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करनी है। इसके कारण इसके बाहर, सतह पर अथवा इसके अंदर स्थित बिंदु पर, इसके अंदर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करनी है। तीन स्थितियों में विभव की गणना करते हैं। सर्वप्रथम हम मानते हैं कि बिंदु P इस गोली कोष के बाहर स्थित है। यह बिंदु P इसके गोली कोष के बाहर, इसके इर्द गिर्द में कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी दूरी सदैव इसके केंद्र से ज्ञात करते हैं। इस बिंदु P की दूरी केंद्र से मापते हैं क्योंकि इस गोली कोष पर उपस्थित आवेश इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे समूचा आवेश इसके केंद्र पर ही हो। क्योंकि इसके सतह पर धनावेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं जो तिरछी होती हैं, और तिरछी होने के कारण ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे इस गोली कोष के केंद्र से ही निकल रही हैं। इसीलिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है उसकी दूरी सदैव इस गोली कोष के केंद्र से ही लेते हैं, चाहे वो बिंदु इसके बाहर हो, सतह हो अथवा इसके अंदर स्थित हो। तो पहली स्थिति लेते हैं जब बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित हो। नंबर 1, जब बिंदु P गोली, जब बिंदु
P गोली कोष के बाहर स्थित हो। यदि बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित है तो इसके केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल r इसके त्रिज्या से अधिक होगा, अर्थात स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के पहले इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होगी। इसके पहले हम गणना कर चुके हैं, हम जानते हैं कि किसी गोली कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विभव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू R कैप होता है। तो किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होनी चाहिए। यहां मानते हैं, माना है बिंदु P इसके केंद्र से R दूरी पर तथा इसके बाहर स्थित है। माना बिंदु P गोली कोष के बाहर तथा इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। इस बिंदु पर, इस बाहर बिंदु पर तीव्रता विद्युत क्षेत्र दिशा इसके बाहर की तरफ होती है और इसी दिशा में एकांक सदिश लेते हैं R कैप, तो R कैप भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो बाहर बिंदु पर तीव्रता E out is equal 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R कैप होता है। अतः इस बाहर स्थित बिंदु पर विभव का मान समाकलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि इस बिंदु P पर विभव का मान, चूंकि यह बिंदु P विद्युत क्षेत्र में स्थित है, अतः इस बिंदु P पर विभव का मान परिभाषा के अनुसार एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक ले आने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के तुल्य होता है। अतः अनंत से बिंदु P तक एकांक धन आवेश को ले आने में किए गए कार्य की गणना समाकलन विधि से ज्ञात करते हैं। तो एकांक धन आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक ले आने में किए गए कार्य का मान ही इस बिंदु पर विभव होता है, जो सूत्र के अनुसार माइनस इंटीग्रल इनफिनिटी टू R E डॉट dr होता है। यहाँ E इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो सबसे पहले यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान रखते हैं इंटीग्रल इनफिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R कैप डॉट dr। यहाँ R कैप और dr एक अल्प दूरी है, तो R और dr दोनों समान दिशा में होने से R कैप डॉट dr इनका आदेश गुणनफल लेते हैं। R डॉट dr इक्वल टू मोड R मोड dr कोस थीटा, तो थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, दोनों समान दिशा में होने से कोस थीटा 0 होने से कोस 0 वैल्यू 1 होती है, तो R डॉट dr इक्वल टू dr होगा। इसलिए इंटीग्रल इनफिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू dr होता है। अब यहाँ पे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आउटसाइड ले लेते हैं, 1/Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इनफिनिटी टू R 1/R स्क्वायर dr। अब R स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो इसका घात का चिन्ह बदल जाता है,
बाहर स्थित बिंदु पर विभव का मान, इस समाकलन को हल करके प्राप्त करते हैं। तो बाहर बिंदु पर विभव का मान -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r पावर -2 dr होता है। समाकलन के सूत्र से जानते हैं कि इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। समाकलन में इसके पावर में एक जोड़ते हैं और उतना नीचे डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से इसका मान प्राप्त होगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर -1 बाई -1। लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी टू r, ये वैल्यू हो जाएगी, एक माइनस पहले से यहाँ पे है, इस माइनस को ले आते हैं कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस जाता है, इसकी वैल्यू जाएगी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r पावर -1 को 1 बाई r लिखते हैं और इसकी लिमिट इन्फिनिटी टू r लगाते हैं। एक बार इसे स्मॉल के r की जगह इसकी उच्च सीमा लिखते हैं, पुनः इसकी निम्न सीमा, ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। किंतु हमें जानते हैं कि 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये मान आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। यह मान इस गोली कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान के रूप में प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि बाहर बिंदु पर विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे सतह से दूर चलते जाएंगे, दूरी बढ़ने पर विभव का मान भी घटता जाता है। तो सतह से दूरी बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है। इससे ज्ञात होता है कि गोली कोष के कारण बाहर बिंदु पर विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम ज्ञात करते हैं जब बिंदु P गोली कोष के सतह पर स्थित हो। अगर बिंदु P गोली कोष के सतह पर स्थित होता है तो इसका मान अनंत से एकांक धन आवेश को इस बिंदु P तक ले आने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो दूसरी स्थिति लेते हैं, जब बिंदु P गोली कोष के सतह पर स्थित हो। जब बिंदु P गोली कोष के गोलीय कोष के सतह पर स्थित हो, अर्थात R इक्वल टू कैपिटल R। हमें जानते हैं कि बाहर गोली कोष के सतह पर हमें जानते हैं कि आवेशित गोली कोष के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ES इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² r कैप होता है। तो यहाँ पे बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, बाहर बिंदु पर विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r प्राप्त हुआ है। बाहर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए एकांक धन आवेश से उस बिंदु तक ले आते थे। सतह पर विभव ज्ञात करने के लिए यदि बिंदु P सतह पर स्थित है तो इस बिंदु P पर विभव का मान एकांक धन आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक ले आने में विद्युत क्षेत्र के वृद्धि के कार्य के तुल्य होता है। तो यहाँ पे विभव का मान ज्ञात करते हैं सतह पर माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू कैपिटल R
ई डॉट डी आर। और यहां अनंत से सतह तक ले आने में किए गए कार्य का मान सतह पर विभव होता है, जिसका मान इस समीकरण एक में स्मॉल आर जगह कैपिटल आर रखने से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह समीकरण एक में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर सतह पर विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्राप्त होता है। पुनः हम ज्ञात करते हैं जब बिंदु इसके अंदर स्थित हो। तीसरी स्थिति में यही बिंदु P अगर इस गोली कोष के अंदर स्थित हो, जो इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित हो, तो इस बिंदु P पर विभव का मान निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। नंबर 3, जब बिंदु गोली कोष के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P गोली कोष के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु P इस गोली कोष के अंदर स्थित होता है तो इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी इसके त्रिज्या से कम होती है, अर्थात स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। लेकिन इस बिंदु P पर यदि बिंदु P गोली कोष के अंदर है तो इस बिंदु P पर विभव का मान दो विभव के दो पदों के योग के रूप में प्राप्त होता है। पहले एकांक धनावेश को अनंत से सतह तक ले आने में छेद के विरुद्ध किए गए कार्य की गणना करते हैं। पुनः सतह से इस बिंदु P तक ले आने में गणना करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस बिंदु P पर विभव का मान दो पदों के योग के रूप में प्राप्त होता है अनंत से, अर्थात इसका मान समाकलन के दो समाकलन के पदों के रूप में प्राप्त करते हैं। बिंदु P पर विभव का मान दो समाकलन के योग के रूप में प्राप्त होता है। बिंदु P पर विभव का मान दो समाकलनों के योग के रूप में प्राप्त होता है। अतः अंदर स्थित बिंदु पर विभव पहले एकांक धनावेश को अनंत से सतह तक ले आने के कार्य को मान निकालते हैं, अर्थात इंटीग्रल इनफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। पुनः इसको अनंत से सतह से इस बिंदु P तक ले आने में करते हैं और हम जानते हैं विभव की गणना करने के लिए हम ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस रहता है, या इसको समझने के लिए हम प्लस भी लेते हैं। पुनः इसको कोष्ठक के अंदर माइनस इंटीग्रल इनफिनिटी टू स्मॉल आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर के रूप में लिखते हैं। इस तरह अंदर स्थित बिंदु विभव का मान सतह से अनंत से सतह तक एकांक धनावेश को ले आने में किए गए कार्य तथा सतह से इस बिंदु P तक ले आने में किए गए कार्य के योग प्रभाव होता है। इस तरह अंदर स्थित बिंदु पर विभव का मान निम्न प्रकार प्राप्त होगा, माइनस इंटीग्रल इनफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर प्लस माइनस इंटीग्रल कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। अर्थात समाकलन को दो रूप में प्राप्त करते हैं। इनकी लिमिट दो तरह से लगाते हैं, इनफिनिटी टू आर
और फिर कैपिटल R टू स्मॉल r। लेकिन हम यह देखते हैं कि अंदर स्थित बिंदु पर, चूंकि अंदर स्थित बिंदु पर तीव्रता शून्य होती है, हम यह जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं कि किसी आवेशित गोली कोश के अंदर तीव्रता का मान शून्य होता है। यह बिंदु इसके अंदर स्थित है। अतः अंदर बिंदु पर तीव्रता शून्य होने से, एक मान शून्य रखने से द्वितीय समाकलन का मान शून्य हो जाता है, जबकि पहले समाकलन का मान गोली कोश के सतह पर विभव के तुल्य होता है। यहाँ प्रथम समाकलन का मान सतह पर विभव के बराबर होता है, विभव के तुल्य होता है, जबकि दूसरे समाकलन का मान शून्य होता है, जबकि दूसरे समाकलन का मान शून्य होता है, क्योंकि अंदर तीव्रता E का मान शून्य होता है। इस प्रकार इस गोली कोश के अंदर विभव का मान इसके सतह पर विभव के मान के बराबर होता है। दूसरे समाकलन का मान शून्य होता है, तो अंदर स्थित बिंदु पर विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के बराबर होता है। इससे ज्ञात होता है, इस समीकरण को देखने से ज्ञात होता है कि किसी आवेशित गोली कोश के अंदर किसी बिंदु पर विभव का वही मान होता है जो इसके सतह पर होता है। अर्थात किसी आवेशित गोली कोश के अंदर किसी बिंदु पर, आवेशित गोली के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान इसके सतह पर विभव के बराबर होता है। यहाँ पर दूरी r को x पर और विभव v को y पर लेकर ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। दूरी r को x पे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को, विद्युत विभव को y पर लेकर ग्राफ खींचते हैं, तो इसका ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। यहां हम देखते हैं कि गोली कोश के केंद्र से लेकर इसके सतह के बीच, गोली कोश के केंद्र से लेकर इसके सतह के बीच विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, और सतह पर इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। पुनः सतह से बाहर चलते हैं तो दूरी बढ़ने के साथ विभव का मान घटता है, क्योंकि बाहर बिंदु पर विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अंदर जब R का मान कैपिटल R से छोटा, स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो, अर्थात जब बिंदु अंदर हो, तो अंदर बिंदु पर विभव का मान सतह पर ही विभव के बराबर होता है, और सतह से बाहर चलने पर विभव के मान में कमी आती है, और विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धन्यवाद।